बढ़ते आगे साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की शहादत को याद करने के लिए लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में 2 दिवसीय समारोह की शुरुआत हुई है। ऑपरेशन विजय की 27वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज शाम को एक भावुक और गरिमामयी शौर्य संध्या का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से द्रास पहुंचे हैं। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और अमर शहीदों के परिजनों को एक सम्मानजनक एवं पवित्र कलश सौंप शाम को आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और युद्ध के दिग्गज मौजूद रहे। भारत के सैनिकों का कल्याण और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सबसे पहली यह प्राथमिकता है। वह समय गया जब दिल्ली में बैठे हुए लोग सेना को प्राथमिकता नहीं देते थे। आज दिल्ली में भी वैसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए सेना को घर में घुसकर मारने की भी खुली छूट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास पहले यह क्षमता नहीं थी, पहले भी थी। हमारी सेना पहले भी इतनी शक्तिशाली थी, बस कमी थी तो एक पॉलिटिकल विल पावर की, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। और मैं आप लोगों को यहां इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि केंद्र सरकार की पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी न है, न भविष्य में कोई कमी आने पाएगी। सरकार पूरी तन्मयता से अपनी सेना के साथ खड़ी है। देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा करती है और हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। साथियों, केवल कारगिल ही नहीं है बल्कि आजादी के बाद से आज तक जब जब इस राष्ट्र के सामने चुनौती आई है, तब तब आप जैसे वीर सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान से भारत का गौरव विश्व पटल पर और अधिक ऊंचा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आगे भी इसी समर्पण, निष्ठा और पराक्रम के साथ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते रहेंगे। यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को ऑपरेशन विजय की गौरव गाथा और कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन। तो ये द्रास से एक बड़ा संदेश जो है दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए।